बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप भी ठीक होंगे। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। जो पिछला व्लॉग आपने देखा था उसी का आगे मैंने उसी को कंटिन्यू किया था, उसी व्लॉग को। तो ये हम लोग आगे थे घर, 10 बजे का टाइम था कोई। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा आप बैठो पढ़ो, आप सुबह स्कूल भी जाना है। तो बेटे को मैंने बिठा दी तो पढ़ने के लिए, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। और यहाँ पे जो मैं चीजें लेकर आई थी, मैं सारी ग्रोसरी तो आप लोगों को नहीं दिखा रही, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ब्रेड लेकर आई थी, ब्रेड का आप हाल देख लें क्या हुआ, पिचक गई ये सारी सामान की। जो डोनट जो मैं लाई थी 4 का पैक था ये। तो ये भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। और बेटा अपने लिए कोई पता नहीं कोई ड्रिंक लेकर आया था, नहीं कोई गटा रेड पता नहीं क्या है वो, बिला अल्लाह जाने वो। और फिर ये पिज्जा बचा हुआ था वो ले आया। और ये बेटी अपने लिए लेकर आई मस्का, कोई ब्रेकफास्ट कुछ ब्रेड पे लगाने के लिए। मुझे नहीं पता कैसा है ये, क्या है, मैं ना खाती हूँ ना मुझे इन चीजों से मतलब है। और ये मशरूम लेकर आई थी बेटी, वो दिखा रही थी। मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा आप थोड़े से मैंने कहा क्लिप बना के ले आओ मेरे लिए ताकि मैं वो वीडियो में डाल दूं। और ये बेटे ने लिया था यहाँ पे अपने लिए रेजर ली थी, रेजर प्लस शार्पनर है ये। खैर ये मैंने उस वक्त बेटे ने कहा मैंने ले लिया। मैंने कहा बेटा ले लो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही करते, जो चीज को ना भी चाहिए ना साथ जाता है, गंदी गंदी चीजें उठा लेते हैं और वो इतनी महंगी होती है। घर आके मैंने देखा तो ये जो आम शार्पनर होता है उससे काफी महंगा था, पर खैर है कोई बात नहीं, बच्चे को खुशी थी उसने ले ली। यहाँ पे मैं लेकर आई थी लक्स का हैंड वॉश किचन के लिए, और ये बच्चों के स्कूल के लिए ले आई थी उनके बैग के लिए टिश्यू। ये 3 का ही पैक था, 3 ही थे, सॉरी पैक नहीं था, 3 ही थे। तो ये बाकी मुझे नहीं मिले तो मैं 3 ही लाई। यहाँ पे मैं वैसलीन दिखा रही थी आप लोगों को, चैपस्टिक दिखा रही थी, फेस वॉश था बेटे ने अपने लिए लिया, और ये थे कोई टूथपेस्ट थे, बिस्किट वगैरह थे, और टूथ ब्रश था बेटे के लिए मैंने लिया। और ये बेटे ने बिस्किट लिए अपने लिए। और ये जो पेस्ट है ये अलग अलग आते हैं सबके, शैम्पूज वगैरह थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी सारों ये ले लिया यहाँ पे। तो दूसरा सर्फ नहीं लिया, बेटी ने कहा मम्मा वो सर्फ एक्सेल और एरियल नहीं लेना क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया, ये मैंने लिया। ये मैं ट्राई करती हूँ। और ये बेटे का यूनिफॉर्म था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बेटी ने जो लैब कोट लिया था वो था। तो फलस्तीन के लिए बड़ा दिल दुखते है, बड़ा अफसोस होता है बंदे को, यकीन करें रोना आता है जब बंदा बच्चों को देखते हैं, उनको देखते हैं। तो हम सब दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और अल्लाह की ज़ात से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात उन पे अपना करम करे, अपना रहम करे, अल्लाह कोई गैब से मदद करे। अल्लाह तो देखिए मौजे करने वाला है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस हम सब दुआ करते हैं, क्या पता अल्लाह की ज़ात किसकी दुआ सुन ले, किसके सदके अल्लाह उनकी मदद कर दे, उन पे अपना करम कर दे। तो अल्लाह की ज़ात से बस मैं दुआ करी थी, अल्लाह बस अपना रहम करे, अपना करम करे, और अल्लाह हम सबको अपनी आजमाइश से बचाए। तो खैर चीजें दिखाते दिखाते यहाँ पे ये आ गए। कपड़े भी मैंने धोए थे बाहर, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये भी मैंने दिखा दिए, ठीक है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो ये यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैंने बेडशीट निकाली वार्डरोब में से। तो मैंने बेटी के रूम की मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने फिर वो निकाल के मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दूं, और साथ में बेटी के रूम को भी क्लीन कर दूं। तो जी ये देखें बेडशीट मैंने डाल ली, यहाँ पे बेडशीट डाल के कोल डाल के बिल्कुल मैंने बेटी का रूम साफ कर दिया था, टाइडी कर दिया था ऊपर ऊपर से सारा। ऊपर का जो मेरा काम था वो खत्म हो गया, अब जो है नीचे से झाड़ू पोछा वो काम वाली आएगी तो वो कर देगी। मेरे यहाँ तक ही का था। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। बेटी को मैंने कहा बेटा जाओ आप उस रूम के भी, ये मेरी बेटी का कमरा था, मैंने कहा आप ही के रूम के भी जरा क्लिप बना के ले आओ, वो भी मैंने अपने ब्लॉग में दिखाना है। तो जब चीजें यही चीजें होती हैं, जब ये बिखरी होती हैं तो कितनी अजीब सी लगती, खुद बंदे का दिल तंग होता है। तो जब यही चीजें साथ अपनी अपनी जगह पहुंच जाती, ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये टेडी बियर था नीचे गिरा हुआ, ये दोनों साइडों पे पड़े होते हैं, ये भी बेटी के ही है। तो बेटी वो बार बार नीचे गिर जाता है, बाहर से हवा आती है, तो बेटी उसको उठा के सही करी थी। तो खैर यहाँ पे आ गई थी, काम वाली भी आ गई थी, तो सफाई करी थी, चीजें सारी आपको बिखरी उठी हुई नजर आ रही होंगी, कारपेट शारपेट। तो मैं भी किचन में थी, वो भी किचन में थी, तो हम लोग साथ में लगा रहे थे गपशप। बड़ी अच्छी बच्ची, बड़ी फ्रेंडली बातचीत करती है, मेरी भी उसके साथ अच्छी गपशप है, उसकी भी अच्छी गप है मेरे साथ। तो बस ऐसे ही होता है, हर इंसान एक जैसा होता है, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए अपने आप से। और मैं कहती हूँ कभी भी इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। और बेटे को देखें, ये मैंने अभी रूम साफ करके गई थी और थोड़ी देर बाद ही देखें उसने क्या हाल कर दिया। तो खैर इधर मैं आ गई थी बड़े बेटे के रूम में, और मुझे बड़ा मतलब एकदम से जैसे बंदे को शौक लगता है, शौक में आता है बंदा के। मैंने देखा तो बेटे का मेरे का रूम नीट एंड क्लीन। मैंने कहा वाह बेटा क्या बात है, आज आपने अपना रूम कैसे साफ कर लिया।
اور وہ بھی اس کو اس نے میرے سے کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کیا اس کی ڈیمانڈ تھی. میں نے کہا آپ اپنا روم پہلے کلین کرو گے تو میں آپ کو اس کی وہ بات پوری کروں گی, تو میں آپ کو آگے بلاگ میں بتاؤں گی. خیر تو وہ پھر ادھر ڈسٹنگ وغیرہ کر رہا تھا, اپنے روم میں کسی کو بھی نہیں جانے دیتا, نہیں ہاتھ لگائے ہوئے, کہتے آپ میری چیزیں ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں تو میں اپنا کام خود ہی کروں گا. تو میں نے کہا چلو کر لو, اچھی بات ہے, لڑکوں کو بھی آنا چاہیے, لڑکوں پہ بھی ان کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے, کل ان کی فیملی کے لیے ایزی ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں دکھا رہی تھی اپنی بیٹی کی وارڈروب, میں نے کام والی کو لگایا, میں بھی لگی, بیٹی بھی میری لگی, تو 3-4 لوگ ہم لوگ تھے, 2 وہ تھیں 2 ہم لوگ تھے. تو ہم چاروں نے مل کے بیٹی کی وارڈروب ٹھیک کی تھے, کرتے رہے رکھتے رہے. تو اس کی نا کافی ڈھیروں ڈھیر اس کا کپڑا ہے, اتنا کپڑا ہے کہ یقین کرے مجھے دیکھ کے میرا دل کو کچھ ہو رہا تھا, میرا دل کر رہا تھا ان کو اٹھا کے یا آگ لگا دوں یا کسی کو دے دوں. جب کہیں جانو تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتی, ماما جی میں کیا پہنوں, یہ کپڑوں سے دیکھا, یہ کپڑوں سے دیکھا ہوا ہے, تو میں نے یہ نہیں پہننا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو یقین کرو, اور جب نکلتے ہیں نا کپڑے, سردیوں کے آپ کو پتہ ہے سردیوں کے ویسے بھی بہت زیادہ جیکٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت گند ہوتا ہے. خیر بہت ڈھیر کپڑے ہوتے ہیں. تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو. کسی بھی پوائنٹ پہ کچھ بھی آپ کو اچھا لگو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.